लोगों ने देखा था कि यांचे और फैन जियोबी की फाइट चालू होती है। उसमें यांचे ने फैन जियोबाई को मजबूर करके ड्रैगन अटैक को करने के लिए मजबूर किया होता है। वह अटैक यांचे की तरफ आ रहा होता है। यांचे उसे डिफीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फर्स्ट स्ट्राइक नाकामयाब होता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे की तरफ वह अटैक बहुत ही तेजी से आ रहा होता है। उसे आते हुए देख के यांचे अचानक अपनी हाथ की शॉट छोड़ देता है और उस ड्रैगन का गला पकड़ता है। उसे ऐसे अचानक ड्रैगन का गला पकड़ते हुए बाकी के लोग भी देख के पूरी तरह से शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी यांचे उस ड्रैगन का गला घोट देता है और उस अटैक को अपने हाथ से ही खत्म कर देता है। उसके बाद यांचे कहता है, उफ्स, तुम थोड़ा अपने ड्रैगन को खाना पीना खिला के रखा करो, यह बहुत ही कमजोर है। यांचे की बातें सुन के स्टेडियम में बैठे हुए लोग फैंग जियोबी के ऊपर हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, यांचे ने तो इसे इतनी आसानी से हरा दिया, मुझे अपने आंखों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उस अटैक को खत्म करने के वजह से फैन जियोबी के मुंह से भी खून आने लगता है और वह अपने घुटनों में बैठते हुए कहता है, यह इम्पॉसिबल है, तुमने यह कैसे किया। उसकी बातों के ऊपर ध्यान न देते हुए यांचे आगे बढ़ते हुए उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा मार देता है। उस तमाचे के वजह से वह उड़ते हुए जाके दूर गिर जाता है। यांचे उसके सामने आके अपनी स्वॉर्ड को अपने कंधे पे रखते हुए कहता है, देखा ना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यहाँ पर चूहा कौन है और बिल्ली कौन है, अब तुम्हें पता चल गया होगा। तभी वहाँ पर अनाउंसर अनाउंस कर देता है, यांचे इस मैच को जीत चुका है। ब्लू इंपीरियल फैमिली को नेक्स्ट राउंड के लिए प्रमोट किया जा रहा है। यांचे को अचानक मैच का रुख बदलने के वजह से सब लोग यांचे का जय जयकार करने लगते हैं। तभी यांचे एल्डर लिंग के सामने आके झुकता है और कहता है, आपका बहुत ही शुक्रिया। लिंग मन में सोचते हैं, यह मैच में होते हुए भी उसका ध्यान मेरे तरफ था, यह क्या अपनी ताकत बचाते हुए उससे मैच कर रहा था क्या, शायद मुझे ऐसा ही लगता है। तभी वहाँ नीचे जमीन पे पड़े हुए फैंग जियोबी कहता है, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं हार सकता हूँ, मैं यांचे को यहाँ पर ही मार दूंगा। ऐसे कहते हुए वह अपनी स्वॉर्ड को यांचे की तरफ फेंक देता है। वह स्वॉर्ड यांचे की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। उसे यांचे की तरफ जाते हुए देख के वह मन में सोचता है, बर्निंग हेवन क्लैन के लिए यह टूर्नामेंट अपने आप में ही एक सम्मान की बात थी, लेकिन यांचे ने मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। मुझे नहीं लगा था कि यांचे मेरी यह हालत करेगा, लेकिन अब इसे यहाँ पर मरना होगा। तभी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि यांचे से मैं हारूंगा, यांचे तुम मरो। तभी यांचे उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देख लेता है और अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार स्ट्राइक करते हुए उसे खत्म कर देता है। उसके तुरंत बाद ही यांचे फैंग जियोबी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। उस वजह से वह उड़ते हुए जाके बहुत ही दूर गिरने लगता है। उसकी यह हालत देखे फैंग फैमिली के मास्टर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहते हैं, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और यांचे पे ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, यू बास्टर्ड, तुमने मेरे बच्चे के ऊपर अटैक करने का दुस्साहस कैसे किया। ऐसे कहते हुए वह जंप करके फैंग जियोबी के पास पहुंचते हैं और उसे अपने गोद में लेते हुए यांचे से कहते हैं, वह पहले से ही हार चुका था और वह घायल होते हुए भी आपने उसके ऊपर इतनी जोर से अटैक किया। आपने बर्निंग हेवन क्लैन के मास्टर के बेटे को इतनी चोट पहुंचाने की जरूरत कैसे की। यांचे कहता है, क्या आप अंधे हो, आपने देखा नहीं क्या, उसने मेरे ऊपर पीछे से हमला किया, तो मुझे क्या उसके सामने मरने के लिए खड़ा रहना चाहिए, इसलिए मैंने उसे सिर्फ उसका रिपे कर दिया। यांचे की बातें सुन के उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह यांचे की तरफ अपना पावर बढ़ाते हुए हाथ आगे करते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर अब मरो। उनकी यह ताकत देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहते हैं, अब यांचे तो मर गया। तभी वहाँ पर अचानक एल्डर लिंग जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम अपने आप को यह करने से तुरंत रोक दो, नहीं तो मुझे मजबूर मत करना। उनकी बातें सुनने के बाद भी यांचे मन में सोचता है, इनकी पावर तो लिटिल फेरी से भी बहुत ही ज्यादा है। इनकी पावर है जो मुझे वाकई डरा रही है। एल्डर फैंग यांचे के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही नजदीक आ जाता है। तभी यांचे जंप करते हुए उस अटैक को डॉज कर देता है और मन में सोचता है, यह कैसे हो सकता है, मैंने उन्हें कैसे डॉज कर पाया। यांचे के डॉज करने के वजह से एल्डर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में अपनी पावर बढ़ाने लगते हैं। पावर बढ़ाने के बाद वह यांचे के तरफ एक ड्रैगन अटैक कर देते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। इंस्ट्रक्टर क्यू और हेवनली स्वॉर्ड विला के मास्टर दोनों ही एक साथ चिल्ला के कहते हैं, रुक जाइए। तभी उनके बीच में अचानक एक फेरी आ जाती है। वह उस अटैक के बीच में अचानक आ जाते हैं और वह अपना एक अटैक उस ड्रैगन अटैक के ऊपर कर देते हैं। उस वजह से वह अटैक वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। उसे देख के लोग कहते हैं, यह कौन है और यह अचानक कहाँ पर से आ गई। उसे अपने सामने देख के यांचे बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी के मारे कहता है, लिटिल फेरी तुम यहाँ पर आ गई, और मन में कहता है,
मेरे सौभाग्य से लिटिल फेरी अचानक यहाँ पर आ गए, नहीं तो मेरा बचा हुआ आखिरी ट्रम्प कार्ड को भी मुझे यूज करना पड़ता। लिटिल फेरी एल्डर फैंग से कहते हैं, आप बहुत ही बड़े बेशर्म है, आपने बिना कारण एक जूनियर के ऊपर अटैक करने का कैसे साहस किया, वो भी हमारे सबके सामने। एल्डर फैंग कहते हैं, उसने मेरे सेक्ट के मालिक के बेटे के ऊपर अटैक कर दिया और उसे पूरी तरह से घायल कर दिया, यह कारण उसके लिए पर्याप्त है। इसके अलावा आपको इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, यह आपका कोई मामला नहीं है। लिटिल फेरी कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे ऐसा करने से रोक सकते हो। तभी एल्डर अपनी स्वॉर्ड निकाल के लिटिल फेरी की तरफ करते हुए कहते हैं, मैंने बहुत पहले तुम्हारे बारे में सुना है, तुम स्काई प्रोपॉन रिलम के नजदीक पहुंच चुकी हो, तो फिर ठीक है, मैं आज तुमसे यहाँ पर फाइट करके जरूर देखना चाहूंगा। मैंने पहले सुना है कि मेरी पर्पल प्रोपॉन्ड फ्लेम अपने से नीचे वाले को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ऐसे कहते हुए वह लिटिल फेरी की तरफ अटैक कर देते हैं, लेकिन लिटिल फेरी अपना डिफेंस बैरियर एक्टिवेट करके अपने चारों तरफ आइस की शील्ड बना लेती है। उसके तुरंत बाद ही वह एल्डर फैंग के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं। उस वजह से एल्डर फैंग उड़ते हुए जाके अरेना से नीचे गिर जाते हैं। तभी लिटिल फेरी एल्डर के पास पहुंच जाती है और उन्हें खत्म करेगी या जिंदा छोड़ेगी, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।